हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रुति कुमारी और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th चैप्टर 7 हिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। तो सबसे पहले मैं अगर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इस चैप्टर का, तो बच्चों ये जो चैप्टर है आप लोगों का, इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से कल्चर जो था ना वो चेंज हो गया। अब कल्चर चेंज हो गया इसका मतलब ये है कि जो पुरानी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें थी वो कैसे बदल के नई चीज़ों में धीरे धीरे बदलने लगी। तो यही हमें देखना है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या था इस सब चीज़ों को बदलने का, तो वो था 14 से लेकर के 17 सेंचुरी के बीच का टाइम। अब 14 से 17 सेंचुरी अगर आपसे मैं कहती हूँ तो 14 सेंचुरी का मतलब क्या है, 1300 से 1400 के बीच के टाइम पीरियड को 14 सेंचुरी कहते हैं। और 17 सेंचुरी क्या है, 1600 से 1700 के टाइम पीरियड को 17th सेंचुरी कहते हैं। तो इस टाइम पीरियड में बच्चों मतलब कि ये पूरे टाइम पीरियड में जो भी चेंजेस हुए हैं ना, जो पुरानी चीज़ें बदल के नई चीज़ें आ गई, कल्चर जो चेंज हो गया ना, वही हमें इस चैप्टर में समझना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बुक लेकर बैठे हैं, तो हम लोग सभी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में यूरोप में बहुत नई नई टाउन्स जो थे वो धीरे धीरे ग्रो करने लगे। अब टाउन्स ग्रो करने लगे इसका मतलब क्या है कि अर्बनाइजेशन होने लगा। ठीक है, तो अब एक धीरे धीरे क्या हो गया कि एक नया अर्बन कल्चर डेवलप हो गया। अब जब मैं आप लोगों से अर्बन कल्चर कहती हूँ ना, तो अर्बन कल्चर का मतलब होता है एक नगरीय संस्कृति डेवलप होने लगी, कि एक नगर जैसे अर्बनाइजेशन धीरे धीरे होने लगा, आप कह सकते हो। अब इसके बाद क्या होता है कि टाउन के जो लोग थे, टाउन्स पीपल थे, उन लोगों ने खुद को ज़्यादा सिविलाइज्ड मानना शुरू कर दिया। अब सिविलाइज्ड मैं कहती हूँ, सिविलाइज्ड का मतलब क्या है, अपने आप को ज़्यादा सभ्य मानना शुरू कर दिया। आज भी हम देखेंगे कि जो टाउन के लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, वो ज़्यादा खुद को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, ज़्यादा बेहतर मानते हैं गांव के लोगों से। तो वही चीज़ वहाँ पर भी होने लगी। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स बताइए, कौन से वो टाउन्स थे, तो बच्चों ये जो वीडियो है ना, ये इंट्रोडक्शन है, तो इस चैप्टर का बिल्कुल आपको एकदम सार मिल जाएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो टाउन्स बच्चों कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, तो एक था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस कहाँ है, इटली में है। मैप पर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप पर भी करेंगे। इसके बाद क्या है आप लोगों का वेनिस। वेनिस एक इंपॉर्टेंट सिटी। ये जो सिटीज़ थी ना, और एक रोम, ये ऐसी सिटीज़ थी जो धीरे धीरे क्या होने लगी, डेवलप होने लगी। ये तीनों कहाँ हैं, इटली में हैं। और ये आगे चल के क्या हुई, ये आर्ट और लर्निंग के सेंटर्स बन गए। अब आर्ट और लर्निंग के सेंटर होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी, स्कूल्स इस तरीके से खुलने लगी। ठीक है, जैसे कि हमारे अगर भारत की बात करें तो हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो कितनी ज़्यादा फेमस थी, कितनी ज़्यादा फेमस है। तो इसीलिए यहाँ पर भी इस तरीके से ये जो टाउन्स हैं वो धीरे धीरे ग्रो करने लगे। अब जो आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे, इन लोग की वैल्यू जो है वो बढ़ने लगी। अब इन लोग की वैल्यू बढ़ने लगी तो इन लोग को लोग अपॉइंट करने लगे। पहले इन लोग को एज अ ग्रुप में ऐसे माना जाता था कि ये लोग ग्रुप के लोग हैं। इनकी जो रिकॉग्निशन थी, जो आइडेंटिटी थी, वो ग्रुप के हिसाब से ली थी। अब क्या हुआ कि इन लोगों की आइडेंटिटी थी, अब इन लोगों को बिल्कुल इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज करने जाने लगा। तो इस तरीके से चीज़ें बदलने लगी। अब इसी साथ में एक और चीज़ क्या हुई कि प्रिंटिंग प्रेस का जो है ना, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। तो आप सोच सकते हो कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता है हिस्ट्री में। तो प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो चीज़ें थी, खबरें थी, वो दूर दूर तक लोगों तक पहुंच जाती थी बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि अब क्या हो गया था, इसका सहारा हो गया था। ठीक है, आज मीडिया साथ देखोगे तो कोई भी खबर पल भर में पहुंच जाती है। तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस एक बहुत बड़ा इन्वेंशन माना गया है। अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि अब यूरोप के जो लोग थे ना, तो उन लोगों में काइंड ऑफ एक हिस्ट्री के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानने की इच्छा धीरे धीरे बढ़ने लगी। आप देखोगे कि जितने भी हिस्ट्री के काम हुए हैं वो यूरोप से शुरू हुए। यूरोप में बहुत ज़्यादा इतिहास को तवज्जो दी जाती है। तो हिस्ट्री मतलब सेंस ऑफ हिस्ट्री लोगों में, यहाँ पर यूरोप के लोगों में डेवलप होने लगी। और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कंपेयर करना शुरू कर दिया। क्या कंपेयर करना शुरू कर दिया, अपने मॉडर्न टाइम की हिस्ट्री को किससे शुरू कर दिया, जो उनका ग्रीक रोमन्स की हिस्ट्री के साथ उन्होंने उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ तक ये सारी चीज़ें देखी। अब रिलीजन की बात करें तो रिलीजन कुछ ऐसा हो गया कि रिलीजन जो है ना, सभी लोगों, कोई भी व्यक्ति है वो खुद के लिए रिलीजन अपना चूज़ कर सकता है। उसमें कोई भी बंदिशें नहीं हुई कि आपको यही रिलीजन चूज़ करना है। रिलीजन की छूट होने लगी कि सबको अपना जो भी चूज़ करना है वो कर लें। अब चर्च की अर्थ सेंट्रिक बिलीफ क्या है, चर्च क्या मानता था कि ये जो हमारा धरती है ना, इस धरती पे बहुत पाप बढ़ गया है। तो जब धरती पे पाप बहुत बढ़ गया है तो धरती ना जो घूमती नहीं है,
जब धरती घूमती नहीं है तो धरती जो है ना वो बीच में है और इसके चारों तरफ बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं ये घूमते हैं, इसलिए कहा गया है अर्थ सेंट्रिक बिलीफ, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट जो थे उनको सोलर सिस्टम के बारे में वो जानने लगे, सोलर सिस्टम वो समझने लगे कि नहीं नहीं धरती तो घूमती है, जो सूरज है वो यहाँ पर है। तो इस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे सामने आने लगी। अब इसके बाद क्या हुआ कि यूरोप क्या मानता था, यूरोप के मतलब जो पहले के बिलीफ थे चर्च के, कि जो मेडिटेरेनियन सी है ना, मेडिटेरेनियन सी जो है वो पूरी की पूरी धरती की क्या है, सेंटर है। तो वो जब धरती के सेंटर है यानी कि यूरोप जो है ना वो भी धरती का सेंटर है। लेकिन ये भी जो ज्योग्राफिकल नॉलेज से इन सभी को ख़त्म किया गया, ये सारी जो ओल्ड बिलीव्स थी, अंधविश्वास थे, इनको यहाँ पर ख़त्म किया गया। तो ये बच्चों इस वीडियो में हमने देखा कि इस चैप्टर में जो भी आप लोगों का इंट्रोडक्शन है, जो भी हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हमने इस वीडियो में देखा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे।